Welcome to Icon Online Classes, Social Science Classes by BK Sir. SS Notes of Class 8th guys. Class 15 Industries. Why cotton textile industry rapidly expanded in Mumbai? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ही तीव्रता से मुंबई में इसने विस्तार क्यों किया? द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड जो टेक्सटाइल मिल है वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई. मुंबई में इसकी स्थापना की गई इन 1854 1854 को. द इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपेंडेड इन द रीजन, और जो ये इंडस्ट्री है बड़ी तीव्रता से इसने विस्तार किया उस क्षेत्र में बिकॉज ऑफ द वार्म मोइस्ट क्लाइमेट, गर्म और नमी युक्त जलवायु की वजह से. ए पोर्ट, एक बंदरगाह फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, मशीन वगैरह को आयात करने के लिए. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता. एंड स्किल्ड लेबर, और कुशल कारीगरों की उपलब्धता. व्हाट इज एन इंडस्ट्री? व्हाट इज एन इंडस्ट्री? एक इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री व्हाट इज एन इंडस्ट्री? इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो कि संबंधित है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, सामानों के निकासी से, और द प्रोविजन ऑफ सर्विस, या फिर उन सर्विसों की प्रोविजन से. नेम द कैटेगरीज ऑन विच इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड. उन कैटेगरीज का नाम बताइए जिसमें इंडस्ट्रीज को वर्गीकृत किया गया है. 3 मेन सेक्टर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, 3 प्रमुख सेक्टर हैं इंडस्ट्री के, आर पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर. ये आपके 3 सेक्टर हैं. नेम द कैटेगरीज ऑन विच इंडस्ट्री आर क्लासिफाइड. 3 मेन सेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज हैं, पब्लिक सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, कोऑपरेटिव सेक्टर. विच आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज. वे कौन कौन से फैक्टर्स हैं दैट अफेक्ट, जो प्रभावित करते हैं, द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को प्रभावित करते हैं. द फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आर अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. जो वे फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, वो है रॉ मटेरियल, कच्चे माल की उपलब्धता, लैंड, जमीन की उपलब्धता, वाटर, पानी की उपलब्धता, लेबर, श्रम की उपलब्धता, पावर, शक्ति की उपलब्धता, कैपिटल, पूंजी की उपलब्धता, ट्रांसपोर्ट, यातायात की उपलब्धता, एंड मार्केट की उपलब्धता. व्हाई इज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नोन एज बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्रीज की बैकबोन क्यों कहा जाता है, रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है? Iron and steel industry is a feeder industry. Iron and steel industry एक feeder industry है whose products are used as raw material. जिसके products हैं वो raw material के रूप में यूज होते हैं for other industries के लिए. So it is regarded as the backbone of other industries. इसलिए इसे अन्य industries का backbone माना जाता है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है. Where are the iron and steel plants situated in India? कहाँ पर आयरन एंड स्टील प्लांट्स स्थित हैं भारत में? इन इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन भिलाई, डूंगरपुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला. इन इंडिया आयरन एंड स्टील प्लांट्स आर लोकेटेड इन भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, इन ए रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स, जो 4 स्टेट्स में फैला हुआ है. वेस्ट बंगाल, झारखंड एंड उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़. ये 4 हैं. एक तो वेस्ट बंगाल है, एक झारखंड है, एक उड़ीसा है, एक छत्तीसगढ़ है. भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटक. भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में है. विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है. सलेम इन तमिलनाडु में सलेम है.
आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स, ये आर अदर इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं, केंद्र हैं। विच इंडस्ट्री इज नोन एज सनराइज इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री को जाना जाता है सनराइज इंडस्ट्री के रूप में। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। दीज इंक्लूड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में जाना गया है, वेलनेस के रूप में जाना गया है, हॉस्पिटैलिटी के रूप में जाना गया है, नॉलेज के रूप में जाना गया है। डिफाइन इंडस्ट्रियल डिजास्टर, परिभाषित कीजिए इंडस्ट्रियल डिजास्टर को। इंडस्ट्रियल डिजास्टर रेफर्स टू ए टेक्नोलॉजी के लिए आता है एक्सीडेंट जो इन्वॉल्विंग एन इंडस्ट्रियल साइट के रूप में और प्रोडक्शन फैसिलिटी के रूप में। ए फैक्ट्री विच टेक्स प्लेस, एक फैक्ट्री जो टेक प्लेस करती है ड्यू टू टेक्निकल फेलियर की वजह से और केयरलेस हैंडलिंग ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस की वजह से। दीज आर केमिकल स्पिल लीक है, एक्सप्लोजन विस्फोट हैं, रेडिएशन लीक हैं, या फिर बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग का गिरना है, गैस लीक है, मास पॉइजनिंग या फिर किसी में काफ़ी सारे लोगों को जहर फैलना है, इंडस्ट्रियल फायर ईटीसी इत्यादि ये सब चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एग्रो वेस्ट एंड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री एंड मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री में अंतर क्या है। एग्रो वेस्ट इंडस्ट्री, देखिए एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज यूज प्लांट एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल। जो एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं वो यूज करती हैं प्लांट को एंड एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स को एज देयर रॉ मटेरियल के रूप में। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, जो एग्जाम्पल्स हैं रॉ मटेरियल के उनमें है एनिमल स्किन, जानवर की त्वचा, क्रॉप्स फसल। एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री के उदाहरण लेदर इंडस्ट्री जिसमें आपके चमड़े की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, ये सब चीजें आती हैं। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री कौन कौन सी है। मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री यूज मिनरल ऑर्स, जो मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री है वो यूज करती है मिनरल ऑर्स को एज देयर रॉ मटेरियल के रूप में, उनके रॉ मटेरियल के रूप में। एग्जाम्पल्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज, जो एग्जाम्पल है उदाहरण है रॉ मटेरियल का वो है आयरन और लाइमस्टोन आदि। एग्जाम्पल्स ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के उदाहरण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इसके उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 10, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री में निम्न अंतर है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूज स्मॉल पावर ड्रिवन मशीन्स। स्मॉल स्केल जो इंडस्ट्री हैं वो यूज करती हैं स्मॉल पावर ड्रिवन मशीन, यानी कि छोटी पावर से चलने वाली मशीनों का। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल इज इन्वेस्टेड, और इनमें बहुत कम पूंजी लगी हुई होती है। दीज इंडस्ट्रीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज, और ये इंडस्ट्रीज प्रोवाइड कराती है रोजगार इन डेवलपिंग कंट्रीज में। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री आल्सो स्टेटेड, इसको बताया गया है एज एक्सिलरी इंडस्ट्री के रूप में, बिकॉज सच इंडस्ट्री, क्योंकि ऐसी इंडस्ट्री प्रोवाइड स्पेयर पार्ट ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री को प्रोवाइड करवाती है। दीज इंडस्ट्री रिक्वायर सिंपल टेक्नोलॉजी, दीज इन इंडस्ट्रीज में आवश्यकता होती है सिंपल टेक्नोलॉजी की विथ सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स आदि। लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज पावर हैवी मशीन, लार्ज स्केल इंडस्ट्री ये यूज करती है पावर हैवी मशीन का यूज करती है। नंबर 2, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टेड इज रिक्वायर्ड, इसमें बड़ा कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है उसकी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, दीज इंडस्ट्रीज फॉर्म द पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट इन डेवलप्ड कंट्रीज, ये जो इंडस्ट्री हैं वो बनाती हैं विकास के नए नए पैरामीटर इन विकसित देशों में। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर नॉन एज बेसिक इंडस्ट्रीज, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, जो विशाल पैमाने की जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे कि लोहा, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, आर नॉन, इन्हें जाना जाता है एज बेसिक इंडस्ट्रीज के रूप में जाना जाता है। दीज इंडस्ट्री रिक्वायर कंटिन्यूअस अपडेट इन टेक्नोलॉजी, ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनको आवश्यकता है सतत अपडेट की इन टेक्नोलॉजी में विद हाईली स्पेशलाइज्ड लेबर फोर्स के साथ। जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन जॉइंट सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज में क्या अंतर है।
जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट, एक स्टेट के द्वारा ऑपरेटेड होती है, एंड इंडिविजुअल्स किसी व्यक्तियों के द्वारा होती है, और एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या किसी व्यक्ति के ग्रुप के द्वारा होती है। मारुति उद्योग लिमिटेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री का एक उदाहरण है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड होती है बाय द प्रोड्यूसर्स के द्वारा और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल के सप्लायर्स के द्वारा, वर्कर्स उनके वर्कर्स के द्वारा, और बोथ या फिर दोनों के द्वारा। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज, ये सक्सेस कहानियां हैं, आर डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज हैं ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर की। क्या कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्रोड्यूसर्स के द्वारा ऑपरेटेड होती है, और सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वर्कर्स, और बोथ या दोनों। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एंड सुधा डेयरी आर सक्सेस स्टोरीज हैं ऑफ ए कोऑपरेटिव वेंचर की, ये सफल कहानियां हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।